नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे नए एसडी के चैनल पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी के बारे में। तो व्हाट यू मीन बाय प्रूफ ऑफ डिलीवरी? तो आपने देखा होगा प्रूफ ऑफ डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत कम क्लाइंट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एज ए कंसल्टेंट यू शुड नो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ डिलीवरी। सो प्रूफ ऑफ डिलीवरी इज अ confirmation sent by the ship to party upon the receipt of goods. Once you configure the POD in your system, means it won't let you create the billing unless you have confirmation of POD. It means कि जब आप मटेरियल सेंड करते हो कस्टमर को, जितना भी मटेरियल उसको रिसीव हुआ है, उसका कंफर्मेशन आपको भेजेगा। उसके बाद ही आप उसको बिल कर पाओगे। सो ये पीओडी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि शिप टू पार्टी कंफर्म करती है कि कितना मटेरियल उसको मिला, कुछ डिफरेंस हुए हैं कि ज्यादा क्वांटिटी मिली, वो सब हम इस सिस्टम में देखने वाले हैं। तो कॉन्फ़िगर पीओडी से कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको कस्टमर मास्टर में पीओडी रिलीवेंस डेट मेंटेन करनी पड़ती है, यानी कि आपके मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर मेंटेन करनी है। सिस्टम इसे एज ए डे कंसीडर करता है। अगर आपने पीओडी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है और 3 दिन के बाद भी अगर कस्टमर कंफर्म नहीं करता है कि कितना मटेरियल उसे रिसीव हुआ है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिलिंग क्रिएट कर देता है। बेसिकली हमको, और यहाँ पर कुछ छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर हमको आइटम कैटेगरी पे एक्टिवेट करना पड़ता है पीओडी रिलेवेंट है कि नहीं। सो आइए हम सिस्टम में देखते हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहले कस्टमर मास्टर में चलते हैं। तो मैं एक कस्टमर ले लेता हूँ। कस्टमर नंबर सिलेक्ट किया। मैं ये वाला कस्टमर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे उसे इंटर कर देना है, और यहाँ पर मुझे जो सेल्स एरिया वाला जो रोल रहता है उसको सिलेक्ट करना है, फिल्स यू 01। तो आप देखेंगे, यस कर देता हूँ मैं भी। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला टैब आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको चेंज मोड पे कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं शिपिंग पे टैब पे जाऊंगा, तो यहाँ पर देखोगे पीओडी। पीओडी यहाँ पर मेंटेन है। ओके। सो कुछ इश्यू आ रहा है, तो हम जो 4 डेज डला हुआ है यहाँ पर 4 डेज हमने मेंटेन कर दिया है, ऑलरेडी है। ठीक है, यानी कि हमने 4 डेज मेंटेन करा है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमको चलना है कॉन्फ़िगरेशन पे। सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर आपको एसपीआरओ लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन पे जाना है। एसपीआरओ, यहाँ पर आपको लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन नीचे मिलेगा, यहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप देखोगे शिपिंग डिलीवरी, यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा प्रूफ ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर आपको सेट पीओडी रिलेवेंस डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी आइटम कैटेगरी, यानी कि आइटम कैटेगरी जो डिलीवरी की है उस पर आपको पीओडी एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेना। यहाँ पर आपकी जो भी आइटम कैटेगरी आप उसको सर्च कर लीजिए। सो लेट्स से मैं मेरी आइटम जो कैटेगरी है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पुराने सेल्स ऑर्डर में क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेंटेन कर दूंगा। ये मेरे आइटम कैटेगरी YTA3, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पोजीशन पे जाके आइटम कैटेगरी को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स पे इंडिकेट, एक्स पे पीओडी रिलेवेंट है। यस, आपको एक्स इंडिकेटर लगा देना। एक्स इंडिकेट करता है कि रिलेवेंट पर पीओडी। इसके बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। सो ये सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं हमारा पीओडी, एक सेल्स ऑर्डर नया। VA01 में हम जाते हैं। जो मेरा ऑर्डर टाइप है YOR4 है, YOR4। और सेल्स एरिया जो ये आ रहा है, मैं ये यूज करने वाला हूँ। ये डिटेल डालने के बाद इंटर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर कस्टमर की डिटेल मेंटेन कर देते हैं। सोल्ड टू पार्टी, यहाँ पर पीओडी प्रिपरेशन डेट में आज की मेंटेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं आज पे ऑर्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट टर्म मेंटेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे LN01 मटेरियल नंबर मेंटेन कर देता हूँ। दो क्वांटिटी आई एम गोइंग टू डिस्पैच टू माय कस्टमर। ओके, 24 डेट, एडिट इन कंप्लीशन लॉक। प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है बेस्ड ऑन द कंडीशन रिकॉर्ड।
कंफर्म डेट जो है मेरी आज की डेट कंफर्म आ रही है 24/11। यस, तो मैं आज के दिन मटेरियल डिलीवर कर सकता हूँ। और यहाँ पर शिपिंग के टैब में 4445 एडिट इन कंप्लीशन लॉग, सब कुछ कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, सो यू कैन हिट द सेव बटन। हमको सेल ऑर्डर नंबर मिल गया है। इस सेल ऑर्डर के रेफरेंस से हम डिलीवरी बनाएंगे। VL018 मेरा शिपिंग पॉइंट जो है 0005 था। ये मेरा सेल ऑर्डर नंबर 715 और आज की डेट में मेरी डिलीवर क्वांटिटी कंफर्म, जो मैं इंटर कर देता हूँ। ये मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पर पिकिंग क्वांटिटी पे जाऊंगा मैं। स्टोरेज लोकेशन में मैनुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोरेज लोकेशन का डिटर्मिनेशन भी होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। डिलीवर क्वांटिटी इक्वल टू पिक क्वांटिटी। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको पीजीआई करूंगा, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर आप भी SAP HD सीखना चाहते हैं एंड यूजर टू हाई कंसल्टेंट लेवल का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मेरा डिलीवरी बन चुका है। इसको मैं सिंपल पोस्ट गुड इशू कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि हमारे डिलीवरी का पीजीआई हो चुका है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट बिलिंग, trying to create billing against this delivery. So you can see no billing document where is generated, please see log. So यहाँ पर आपको लॉक चेक करने, लॉक चेक करने के लिए तरीका क्या है, आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे लॉक्स आपको दिखेंगे। सिस्टम बता देगा कि आपको क्या मेंटेन करना है। सो देखा कि आपने सिस्टम बता रहा है कि POD रिपोर्ट बैक नॉट येट कैरिड आउट और इनकम्प्लीट, मतलब हमारी शिफ्ट टू पार्टी ने मटेरियल का कंफर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, लेट्स से शिफ्ट टू पार्टी ने मटेरियल का कंफर्मेशन दे दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपको एक टी कोड होता है, वो चलाना है। VLPOD, यहाँ पर आपको POD कंफर्म करनी पड़ेगी। सो लेट्स सपोज कि हमारे कस्टमर ने हमारी कंफर्म कर दी है क्वांटिटी। देखिए, ये डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्सेस क्वांटिटी भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और बराबर क्वांटिटी भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीवरी नंबर डालना है, इंटर कर देना है। एंटर करना है आपको। अब देखो, यहाँ पर आपको रीजन डालने पड़ते हैं। रीजन, रीजन या तो रीजन दो तरह के होते हैं हमारे पास। ओवर डिलीवरी, ओवर डिलीवरी भी हो सकता है और अंडर डिलीवरी भी हो सकता है। तो लेट से पहले हम ओवर डिलीवरी के साथ चेक करते हैं। डिफरेंस कितना है? 1। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस क्वांटिटी 1 डाल दी है। अब देखेंगे POD क्वांटिटी 3 है, वेरस हमने 2 क्वांटिटी डिस्पैच की थी। कस्टमर बोल रहा है कि 3 क्वांटिटी हमको रिसीव हुई है। इट मीन्स कि जब भी आप इस डिलीवरी का इनवॉइस बनाओगे, तो जो बिलिंग क्वांटिटी रहेगी वो 3 रहेगी। सो लेट से मैं यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद मुझे यहाँ पे कंफर्म कर देना है, कंफर्म प्रूफ ऑफ डिलीवरी। सो देखो, ये कंफर्म हो चुका है। POD क्वांटिटी 3 आ चुकी है, डिफरेंस 3 ओवर डिलीवरी। यहाँ पर मुझे इसको सेव कर देना। ये पहला सिनारियो है। सो आप देखा कि डिलीवरी हमारी कंफर्म हो चुकी है, POD। अब कॉपी करते हैं डिलीवरी को। अब हम इजीली बिलिंग बना पाएंगे। आप देख रहे हैं कि इनवॉइस क्वांटिटी 3 आ चुकी है, क्योंकि हमने जो कंफर्म की थी क्वांटिटी वो की थी 3 VLPOD में। सो ये 3 क्वांटिटी हमारी आ चुकी है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो ये मेरा इनवॉइस बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ VLPOD की क्वांटिटी जो कि हमने सेव की थी। अब देखें, क्योंकि ओवर डिलीवरी कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि डिलीवर क्वांटिटी से ज्यादा हमको, जो 2 थी, उसके अगेंस्ट में हमको 3 क्वांटिटीज रिसीव हुई है। सो एक का डिफरेंस आया, तो हमने जो बिलिंग सिस्टम कंसिडर करता है, POD क्वांटिटी भी कंसिडर करता है। इसलिए सिस्टम ने 3 पीसेस की इनवॉइस बनाई है। बिल 3 पीस का हुआ है। ये देखिए आप। क्यों? क्योंकि POD क्वांटिटी 3 थी। इट मीन सिस्टम POD क्वांटिटी को कंसिडर करता है एज ए इनवॉइस क्वांटिटी। सो ये पहला हमारा क्राइटेरिया था। अब मैं दूसरा क्राइटेरिया लेता हूँ, जहां पर कि कस्टमर को मटेरियल्स जो हमने भेजे हैं वो कम रिसीव हुए हैं। तो उस केस में क्या सिस्टम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए भी मैं एक नया ऑर्डर बना लेता हूँ। इसकी क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे और क्वांटिटी कर देते हैं एडिट इन कंप्लीशन लॉग सेव।
वही प्रोसेस दोहराऊंगा मैं। सेल्स ऑर्डर सेव किया, सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से डिलीवरी बनाऊंगा, डिलीवरी के रेफरेंस से डिलीवरी को पीजीआई करूंगा। VL018 इंटर, ऑर्डर नंबर में डाल दिया है, 4445 मेरा शिपिंग फ्लैट है, 716 मेरा ऑर्डर नंबर है। यहाँ पर मैं डिलीवरी दो क्वांटिटी करने वाला हूँ, क्योंकि इसी सेल्स ऑर्डर को हम बाकी आगे भी यूज करने वाले हैं तीसरे केस में। ओके, पहले हमने ओवर डिलीवरी देखा है, अब हम देखेंगे अंडर डिलीवरी का step। तो यहाँ पे पोस्ट कोड इशू, यहाँ से डायरेक्ट क्रिएशन के टाइम पर भी आप पोस्ट कोड इशू कर सकते हो, या सेव करने के बाद अगेन आप PL012 में जाकर भी पोस्ट कोड इशू कर देते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली पीजीआई कर रहा हूँ, क्योंकि वाइल क्रिएटिंग ऑफ डिलीवरीज यू कैन ऑल्सो डू द पीजीआई। सो हियर हमारी एक स्टेप बच जाएगी। देखा, हमारा जो है डिलीवरी बन चुकी है। अगेन अगर आप इसको डिलीवरी को बिलिंग करने जाएंगे तो सिस्टम विल नॉट allow you to create the invoice. You can see POD report back not yet been carry out or complete. So डिलीवरी के अगेंस्ट में आपको VLPOD कंफर्म करना पड़ेगा। VLPOD डाल देना। अब सिंस हमने पहले जो देखा था ओवर डिलीवरी का रीजन देखा था, अब हम अंडर डिलीवरी का रीजन सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम रिड्यूस कर देगा डिलीवर क्वांटिटी, यानी कि लेट्स से मैं वन क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी में मेंटेन कर देता हूँ। तो पीओडी क्वांटिटी बिकम्स वन, यानी कि अब जो बिलिंग होगी वो एक क्वांटिटी की होगी, क्योंकि कस्टमर कंफर्म कर रहा है कि आपने जो डिलीवर क्वांटिटी दो भेजी थी, लेकिन दो के अगेंस्ट में केवल मुझे एक ही क्वांटिटी प्राप्त हुई है इस मटेरियल की। सो बिलिंग क्वांटिटी, यहाँ पे पीओडी क्वांटिटी इक्वल टू बिलिंग क्वांटिटी। सो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे पीओडी पीओडी क्वांटिटी के बेस पे ही हमारा बिलिंग क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे सिंपल VF01 पे जाना है, और इसके रेफरेंस डिलीवरी के रेफरेंस से मुझे इनवॉइस बना देनी है। आप देखेंगे पीओडी क्वांटिटी वन सिस्टम ने कंसिडर करी है, क्योंकि पीओडी क्वांटिटी इक्वल टू इनवॉइस क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा इनवॉइस बन चुका है। अब तीसरा सिनारियो लेते हैं, जहां पर कि मटेरियल जितना आपने भेजा था कस्टमर को उतना ही प्राप्त हुआ है, कस्टमर ने उतने मटेरियल का ही कंफर्मेशन दिया है। सो सिनारियो भी हम चेक कर लेते हैं। सो मैं उसी ऑर्डर को यूज कर रहा हूँ, पुराने ऑर्डर को, क्योंकि हमने पार्शियली डिलीवर किया था उस मटेरियल को, उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को। सो वी कैन यूज और ओल्ड सेल्स ऑर्डर। तो क्वांटिटी यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशन मेंटेन कर देते हैं, डिलीवर क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी, यहीं पर डायरेक्ट में पीजीआई कर देता हूँ। अगेन इफ यू वांट टू create invoice with the difference of delivery before confirming the POD, then system will throw a error. Again, I will show you the error message. No billing document were generated. Edit logs. You can see POD. Okay, simple. Again, we will go to the VLPOD transaction. इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जितना हमने कस्टमर को भेजा था, कस्टमर उतना ही कंफर्म करेगा। इस केस में आपको क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ। VLPOD में जाना है, डिलीवरी नंबर आपको डालना है जो कंफर्म करनी है। आपको यहाँ पे कोई रीजन डालने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल यहाँ पर कंफर्म प्रूफ ऑफ डिलीवरी कर देना है। सो देखो ये पीओडी क्वांटिटी बिकम 2, ये 0 हो गई है। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीओडी क्वांटिटी इक्वल टू बिलिंग क्वांटिटी। सो वंस दिस डिलीवरी saved, then we will able to create the invoice. Now again VF01 पे जाते हैं, इंटर करते हैं। यू कैन सी ZEP1 मेरा जो है बिलिंग टाइप है, ये मेरा इनवॉइस बन चुका है। सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था प्रूफ ऑफ डिलीवरी का। इसका जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, लर्निंग डॉक्यूमेंट, और आपको हमारी गूगल ड्राइव में हम अटैच करके आपको दे देंगे। सो आप वहां से देख सकते हो। और आप भी एसएपी सीखना चाहते हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।